चेयरमैन साहब, देखा जा रहा है ददरी मेला को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आपने भी एक सवाल खड़ा कर दिया है, मामला शासन तक पहुंच गया है। पिछले जो आपने 2023 में जो मेला लगाया, एक ऐतिहासिक मेला था, बड़े स्टार आए, बड़े कलाकार आए। इस बार आपने बताया कि ददरी मेला कुछ पिछले जो खर्च हुआ था उसको लेकर अभी तक आप संघर्ष के रास्ते पे हैं। क्या अगले साल जो इस वर्ष मेले लगने वाले हैं, क्या कुछ व्यवधान पैदा हो रहा है क्या उसमें? धन्यवाद रोशन जी। इस तरह के क्वेश्चन पूछने के लिए मैं मीडिया बंधु को खोज रहा था कि भाई वो हकीकत से रूबरू हो सकता मैं भी गलत कह रहा हूँ। देखिए, ददरी मेला 2023 ये पौराणिक मेला है, ऐतिहासिक मेला है। ये संयुक्त भारत का 4 मेलों में से एक मेला ये है। जो 4 मेले, जो 3 मेले तो अभी भारत में है, एक मेला जो है नेपाल में है। और इस मेले की अपनी एक महत्ता है। और 100 साल बाद भी अगर पूछेंगे कि किस दिन मेला लगेगा तो आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि इसकी डेट कार्तिक पूर्णिमा के होती है। रहा सवाल 2023 का, देखिए हुआ क्या कि उस समय के वर्तमान जो उप जिलाधिकारी महोदय थे, जो वर्तमान में हमारे ईओ भी अधिशासी अधिकारी भी थे, शासन द्वारा नियुक्त थे, उन्होंने एक जिद पकड़ ली कि हम सारे जो टेंडर हैं, सारे टेंडर को मैं जेम से करूंगा। हमने कहा भाई आप अधिशासी अधिकारी हैं, जो उचित लगे आप कर लीजिए, उसमें कोई मेरा ये नहीं है। जो पहले से आ रहे थे उसमें एक्स्ट्रा एक हैंगर का था, सारे कलाकार प्रायोजित थे, कलाकारों का कोई ऐसे में ही नहीं था। जो पहले से आ रहे थे, जो भी टेंडर थी वही थी, कोई उसी परंपरा के सब, उसी परंपरा को हमने आगे बढ़ाया। तब कुछ दिन बाद हुआ, उससे मेला तो नज़दीक हो गया। अब 23 तारीख को सारे जो मेंबर आए, कहे कि अरे चेयरमैन साहब ये तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। भाई जेम पोर्टल तो खरीदने की चीज़ है, आप इससे तो कर वसूली कर नहीं सकते हैं, आप इससे कर नहीं वसूली कर सकते हैं। तो मैंने टेक्निकल लोगों से राय लिया कि भाई जेम पोर्टल का क्या महत्व है। तो उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल से केवल आप खरीदारी कर सकते हैं, आप रिक्शा स्टैंड का कर वसूली नहीं कर, अरे साइकिल स्टैंड का कर वसूली नहीं कर सकते हैं, या कोई भी आप ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आनंद फानंद में सारे मेंबर हमको दिए। फिर उसके बाद उनका एप्लीकेशन लेकर मैं टेक्निकल चीज़ पूछा कि भाई जेम पोर्टल है क्या जेम पोर्टल से क्या हम निकाल सकते हैं क्या, कि भाई हमको ये जितनी भी निविदा प्रक्रिया है, तो वो लोग टेक्निकल कहे कि नहीं ये गलत है, जेम पोर्टल से राजस्व की वसूली नहीं हो सकती है। तो हमने उसको तत्काल भाव से जितने भी हमारे माननीय सदस्य थे, सभी के सदस्य जो है, सभी सदस्यों को बात करके, और मैंने उस जेम पोर्टल की सारी प्रक्रिया को मैंने रद्द कर दिया। अब हुआ कि भाई मेला तो लगना है, मेला 2 दिन 3 दिन बाद लगना है। हमने देखिए अपने बिहाफ पर माननीय रविंदर जी जो हमारे जिलाधिकारी उस समय के थे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि देखिए घाट पर वो 2500 बार गए होंगे। देखिए मैं उनको आजीवन नहीं भूलूंगा, जो घाट की व्यवस्था मेरा भी पाला था, उनका भी पाला था। सारी घाट में भी सारी निविदाएं, भाई वो टाला नहीं जा सकता था। तत्कालीन प्रभाव से हुआ कि भाई जो काम हो रहा है होने दीजिए, सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी, जो लेना जो करे जिसका होगा उसका भुगतान किया जाएगा। और आनंद फानंद में विद्वेषवश देखिए किसी को ये लाभ पहुंचाने के देश से मैं आरोप लगाता हूं, और आरोप नहीं, इनकी पूरी संपत्ति का जांच, और यही नहीं, मैं पूरा प्रधानमंत्री महोदय, इसकी बात मंत्री मिश्रा जी जो उस समय का अधिशासी अधिकारी, वर्तमान में जो है उप जिलाधिकारी, इनकी संपत्ति का भी मैं जांच कराना चाहता हूं। और इन्होंने उस निविदा की जितने भी टेंडर की फाइलें हैं, किसी को स्वीकृत नहीं किया है। देखिए मैं भुगतान की समस्या नहीं है, स्वीकृति की है। देखिए मेला को टाला नहीं जा सकता था, इन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की ये जेम पर की, ये तो सबसे बड़ी दंडित, इनको निलंबित ये करना चाहिए कि भाई अगर जेम से अगर राजस्व की वसूली हो सकती है तो हम हाउस टैक्स के लिए क्यों हम इन्हों को घर टू घर भेज रहे हैं। तो ये चीज़ है कि इसकी और आप ईओ से, वर्तमान जो ईओ हैं, जब तक उस ददरी मेले को उन्होंने देखा है, शासन से भी कुछ चिट्ठी आई है, मैं मांग करता हूं, ये उन्होंने कहा है कि उनकी ज्ञान की कमी है, कृपया बताएं, हो सकता है कुछ कमी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं और विद्वान हूं।
अगर मेरे से कुछ हुई हो तो बतावें, नहीं तो इस बात का जवाब तो दे कि ददरी मेला लगा था कि नहीं। मीडिया बंधु से भी निवेदन है, और खासतौर से रोशन भाई तो उसका बहुत कवरेज किए थे। भाई स्वीकृति आप देखिए, धन तो नगर पालिका देगी, नगर के मालिक मैं हूँ। वो धन कैसे आएगा नहीं आएगा ये तो बात की चीज़ है। आप कोई भी जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, भाई वो तो स्वीकृति मांग रहा है। उसी में एक अब नया चीज़ जान लीजिए, एक उसी का ठेकेदार जो पिछले वर्ष में उसका भुगतान नहीं हुआ था, तो हाई कोर्ट से आदेश लेकर वो भुगतान हुआ है कल परसों, वो हाई कोर्ट से लिया है। बाकी ये लोग भी हाई कोर्ट जा रहे हैं, और उन्होंने, मैं तो कह दिया हूं कि अगर हाई कोर्ट बुलाएगी माननीय उच्च न्यायालय, तो मैं कहूंगा कि उनको दंडित किया जाए। उन्होंने सरासर गलत किया है। अच्छा, सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में हैं, इसके बाद भी देखिए, सरकार जो सहयोग है वो कर रही है। माननीय मंत्री जी द्वारा भी बहुत सहयोग मुझे मिल रहा है, हर प्रशासनिक चीज़ मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है। लेकिन ये बताइए, स्वीकृति के लिए अब मुख्यमंत्री जी के नहीं जाएंगे? ये तो परंपरा है, सारे अधिशासी अधिकारी किए हैं। ये बताइए, कोई नया काम अगर मैं कर रहा हूँ, एक हैंगर का, वो भी बोर्ड में पास था, इसकी मैं स्वीकृति मांग रहा हूँ। अगर स्वीकृति नहीं मिले तो क्या मेला नहीं लगेगा? नहीं, देखिए, ये शासन का काम है। मैं अपना CRO साहब, जो मैं नगर निकाय के जो अधिकारी हैं, मैंने उनको लेटर दे दिया है कि भाई स्वीकृति न मिलने के कारण इस बार मेला से मैं नगर पालिका एज ए चेयरमैन मैं अलग हो रहा हूँ। मैं लगाने के विवश नहीं हूँ। अब ये बताइए, किसी ठेकेदार का 5 साल से बाकी है, किसी का 3 साल से बाकी है, फिर भी वो लोग भाई हमारे क्यों बल पर तो लगा रहे हैं। माननीय जिलाधिकारी मैडम सुमया अग्रवाल थी, उसमें एक जो है बिजली का किसी और को मिल गया, नहीं लगा पाया, तो बाद में जो एक साधु सिंह है उनको वो भी बुला कर दी। हमको भी मजबूरी थी, किसी के पास सामान भी नहीं है। तो देखिए, कुछ चीज़ें ददरी मेला है, बुला कर देना पड़ता है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग कहते हैं भाई, लेकिन हमको अब देखिए, स्वकर प्रणाली जो है लागू हो गई है बलिया में, ये नगर पालिका में पूरी उसकी गजट हो गई है। गजट होकर 2 दिन पहले पास हो गई है। अब समझ लीजिए कि हम और ईओ मिलकर इसकी स्वरूप रचना रच रहे हैं। टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और आपको 3 से 6 महीने में और राजस्व की वसूली भी आएगी, और अनुदान को भी हम लोग अधिक से अधिक में मांगेंगे कि नगर का विकास 50 साल से बहुत अछूता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी संत कुमार मिठाई लाल से, जो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं। सवाल था ददरी मेला का। सवाल ये था कि 2023 में जो ददरी मेला लगा था, जैसा चेयरमैन संत कुमार मिठाई लाल ने कहा कि स्वीकृति न मिलने के कारण इस बार 2024 का मेला नहीं लगेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम CRO यानी मुख्य ADM अपर जिला अधिकारी को सीधे अवगत करा चुके हैं, जो प्रभारी निकाय के प्रभारी हैं, कि 2023 का स्वीकृति न मिलने के कारण नगर पालिका परिषद और मैं स्वयं ददरी मेला से अलग हो जाएंगे। तो क्या ददरी मेला जिला प्रशासन लगाएगा या फिर शासन? आखिर स्वीकृति क्यों नहीं मिल रही है? आखिर SDM सदर उस वक्त प्रशासनिक अधिकारी थे नगर पालिका परिषद के, तो उन्होंने स्वीकृति क्यों नहीं दी? अगर स्वीकृति उस समय नहीं दी तो इस समय स्वीकृति देने में पीछे क्यों हट रहे हैं? ये भी एक सवाल है। ददरी मेला एक पुरानी परंपरा के तहत ददरी मेला बलिया के नहीं, देश का एक बड़ा मेला है, जिसको लेकर अब ये समझ में आ रहा है कि 2024 में मेला कैसे लगेगा। खैर, आगे बहुत सारी बातें हैं, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक लेते हैं, जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।